गुजरात और महाराष्ट्र का एक फेमस ब्रांड। अच्छी खासी बिकती है। इसकी टेस्टिंग रिव्यू करने वाला हूं और इसकी ब्लेंडिंग रेशियो पे बात करने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं जेपी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। बात हो रही है यहाँ पे दो ब्रांड की। तो भाई दो ब्रांड देखने से पहले मैं चश्मा लगा लेता हूँ जिससे कि साफ साफ दिख पाए। थोड़ी सी आंखें भी कमज़ोर हो चुकी है ना। तो देखिए, ये नवरंग चाहा, ये महाराष्ट्र में अच्छा खासा चलता है। ये जो है 540 रुपये किलो बेचते हैं। और ये जो है एक लिखा हुआ है साफ साफ फैमिली मिक्स टी, नौरंग चाहा फैमिली मिक्स टी। ये नीतेश चौधरी ने इसका सैंपल लाए थे, मेरे स्टूडेंट थे। तो सैंपल देखिए, यहाँ पे सारे सैंपल नहीं होते हैं। आपको टेस्टिंग करवाना है तो अपने एरिया का सैंपल भेजना पड़ेगा। हमारे एरिया में सारे चाय थोड़ी ना मिलते हैं। तो इन्होंने लाया, मैं सोचा कि इससे सबका फ़ायदा हो। तो ये फैमिली के लिए चाय बनाए हैं। और दूसरा है डस्ट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डस्ट टी। ये डस्ट टी हो गया नौरंग का। उनका ही नीलेश जी का ये सैंपल है, जलगांव से आए थे। और ये जो है इसकी प्राइस 530 रुपया पर किलो है। MRP की बात हो रही है, ठीक है। 250 ग्राम के पैकेट है, जीपर पैकेट में है। और दूसरा तुलसी का भी एक अच्छा खासा एक नाम है, ये बढ़िया ब्रांड है। तो तुलसी में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डस्ट, तुलसी में स्ट्रॉन्ग डस्ट लिखा हुआ है। तो भले ही डस्ट हो ना हो, लेकिन डस्ट जरूर लिखते हैं। ये 420 रुपये किलो की है। तुलसी एक इकोनॉमिकल और अच्छी चाय है, कम रेट में ये अच्छी क्वालिटी मेंटेन करते हैं। और देखिए तुलसी रॉयल्टी, अब ये जो चाय है तुलसी रॉयल्टी, अच्छा देखते हैं दोनों का एड्रेस क्या है। ये तुलसी के नाम पे दूसरा कोई कंपनी तो है नहीं। देखिए यहाँ पे गड़बड़ है, ये तुलसी वाले इसको छोड़ेंगे नहीं। अब यहाँ पे ये जो तुलसी रॉयल्टी, ये भी रजिस्टर्ड है। और ये जो है श्री तुलसी टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ये कानपुर का है, ठीक है। ये 300 रुपये किलो की है। तो भैया ये कानपुर की तुलसी और ये जो तुलसी है ये गुजरात की, इस पे है GMT पैकर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये गुजरात की है। और इस पे रजिस्टर्ड लिखे हुए हैं, इस पे रजिस्टर्ड नहीं लिखा GM's तुलसी। अब पता नहीं, देखिए कन्फ्यूज़न वाली बात हो जाती है कि कौन सी तुलसी ओरिजिनल है और कौन सी तुलसी बाद में आई है। तो है तो दोनों कंपनी ठीक ठाक, दोनों का फसाई नंबर वगैरह है। तो ये सच बताऊं तो मुझे पता नहीं था, ये अचानक मुझे समझ में आया कि नहीं, ये दोनों तुलसी अलग अलग है। तो ये सस्ती चाय है, ये यूपी में चलती है तुलसी। यूपी से भी मेरे पास कई बार सैंपल आई थी। और ये गुजरात की तुलसी है। तो देखिए अहमदाबाद यहाँ लिखा हुआ है तुलसी टी, ठीक है। ये गुजरात की है। भैया अगर कोई इसमें जिसका ट्रेडमार्क है अलग बात है, और जिसका ट्रेडमार्क नहीं है वो फिर बैन करवा सकते हैं उस नंबर को, वो दिक्कत हो जाएगी। तो उस पर आपको देख लेना पड़ेगा। एनीवे हमारा काम नहीं है, हमारा काम है चाय की क्वालिटी को परखना, चाय की क्वालिटी को बताना एक एक करके। तो पहले देखिए पानी गर्म हो गया है, मैं एक एक चम्मच चाय पत्ती को ले लेता हूँ। अप्रॉक्स ये 2.5 ग्राम, मैं वेट नहीं कर रहा हूँ, 2.5 ग्राम के आसपास ले लेंगे। ये छोटी चम्मच है, इसमें 2.5 ग्राम ही आती है। और मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही ले रहा हूँ कि कड़क कड़क पता लग सके। देखिए ये थोड़ी सी, एक चम्मच पत्ती ले लिया। ये टाइमर में ऑन कर दिया और इधर से पानी में डाल दिया। वीडियो में आप लोग बने रहेंगे। ये सारे जो चाय की ग्रेड है उसकी
कौन कौन सी ग्रेड है, कैसे ब्लेंड किए हैं, किस एरिया की चाय है, किस रेट की चाय है, ब्लेंड के अंदर में क्या कमी बेसी है, आप इस ब्लेंड को कितने में तैयार कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये 5 मिनट का टाइम लगेगा। तब तक मैं कुछ चाय के अपीयरेंस पे बात कर लेते हैं कि इसकी चाय कैसी दिख रही है। तो ये जो नौरंग की बात हो रही है फैमिली वाली, तो देखिए इसमें क्या कर रखे हैं, इसमें एक BOPSM भी डाल रखे हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा BOPSM और OF और PD। तो BOPSM के साथ में OF PD का ब्लेंड कर दिए। अब कुछ चाय जो है यहाँ पे जो लीफ वाली जो चाय दिख रही है, ये जो चाय दिख रही है लीफ वाली, तो ये कुछ चाय जो है असम की ऑर्थोडॉक्स लीफ दे दिए हैं। तो ये ब्लेंड जो है ये एकदम महाराष्ट्र में कई जगह चलता है, बड़े दानों के साथ में छोटे दानों को डाल देते हैं, OF PD डस्ट मिक्स कर देना। तो ये असम की एक शोपीस के जैसा है। फ़ायदा ये है कि भाई ऑर्थोडॉक्स भी साथ में बिक रही होती है, बढ़िया बात है। तो ये लंबी पत्तियों को डाल देते हैं। और ये ऑर्थोडॉक्स चाय से देखिए टेस्ट तो अच्छा होता ही है, इसको अलग से पिए, लेकिन CTC में मिलाने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता है। सब मिला जुला के बात यह है, एक प्रीमियम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये असम की ही चाय ज़्यादातर इसमें है। और BOPSM एक ग्रेड लिया गया है कम से कम 30-35%, और बाकी OF PD का ब्लेंड बनाया गया है। OF PD की परसेंटेज इसमें ज़्यादा है। चाय की सिलेक्शन कैसे की गई है ये अभी लीकर टेस्ट करके बताऊंगा। और कम से कम 2-3% असम की लीफ डाली गई है। और ये जो लीफ है FOP ग्रेड का नॉर्मली होता है, या होल लीफ बोल सकते हैं, कहीं कहीं पे SFTG FOP 1 भी बोलते हैं। तो ये बढ़िया क्वालिटी की लीफ डाली गई है होल लीफ में। दूसरी बात करते हैं जो डस्ट टी की बात है, नौरंग का डस्ट। तो नौरंग चाह में डस्ट तो लिखे हुए हैं डस्ट टी, लेकिन इसके अंदर डस्ट नहीं है। इसके अंदर क्या दिख रहा है, ये PD दिख रहा है। तो ये OF भी देते हैं कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर PD, और PD को पिको डस्ट बोल देते हैं। और नॉट ओनली डस्ट, डस्ट सिर्फ होने से एक अलग बात होती है। तो यहाँ पे अक्सर आप देखेंगे कि PD ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जिसको पिको डस्ट बोलते हैं। वो डस्ट कैटेगरी की ही चाय है, और कहीं कहीं पे OF भी देखने को थोड़ी बहुत मिल जाती है। तो ये जो बड़े बड़े दाने हैं, कुछ कुछ OF या PF डाल देते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर PD देते हैं। डस्ट की मात्रा अगर बात करें तो इसमें ना के बराबर होती है। असम की जो चाय है उसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी होती है कंपेयर टू डुआर्स तराई, थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा दिखता है। कई कई मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं कि जो मेसिंग जो करते हैं, जहाँ ग्रेडिंग होती है, उसकी साइज़ थोड़ी बहुत मैनिपुलेट कर देते हैं अपने फ़ायदे के लिए, और कस्टमर को भी पसंद आती है। तो ये जो साइज़ मैटर करता है कि भाई इसमें आप PD या OF जो दे रहे हैं वो एक्चुअल क्या साइज़ का है। बहुत बड़े साइज़ नहीं देना चाहिए। तो सीधी सी बात है, पिको डस्ट। और ये भी चाय असम की है, साफ़ सुथरा है, अपीयरेंस ब्लैकिश ब्राउन में है, ख़राब नहीं है। सिलेक्शन आपको अच्छे से करनी पड़ती है। और देखिए तुलसी की डस्ट की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग डस्ट है। यहाँ भी देखेंगे तो ये OF PF ज़्यादा है और PD है। भैया PD और OF का ब्लेंड लीजिए, बात बन जाएगा। इसी को डस्ट बोलते हैं। आम आदमी जो है, या जो भी चाय के वेंडर हैं, चाय टपरी पे जो चाय बिकती है, उनको ग्रेड के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है। बस उनको ये समझ में आता है ये बारीक वाले दाने हैं, डस्ट कैटेगरी के दाने हैं, इसमें क्या होता है, अच्छी चाय बनती है, लिकर ज़्यादा अच्छा आता है, बस यही सोचना है। लेकिन इसकी पूरी एग्जामिंग करें, किस ढंग से आप लिकर बनाते चाय की सिलेक्शन करते हैं, इसकी लिकर करेक्टर को देखते हैं, इसकी इन्फ्यूजन को देखते हैं, तब वहाँ पर टेक्निकल बातें आती हैं कि हमको एक्चुअल कौन सा ग्रेड का सिलेक्शन करना है। देखिए टाइम हो गया, उसके बाद से मैं डुप्लीकेट तुलसी के बारे में बात करूँगा। अब देखिए बुरा मान जाएंगे लोग, ये डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन वो गुजरात की तुलसी नहीं है, UP की तुलसी के बारे में बात करेंगे। कहने का मतलब ये है। अब देखिए ये हम थोड़ा सा ये शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं जिसमें सुविधा होता है।
और देखिए ऊपर में ये डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, या जो हल्की चाय होती है तैरते रहती है। इससे कोई नुकसान वाली बात नहीं है। असम में ऐसी लूज कट होता है और असम की चाय जो है ऊपर आती रहती है। और कपों के अंदर भी आ जाती हैं जालियों से। ईरानी चाय में बनाया था, ईरानी चाय का वीडियो ज़रूर देखिए, ईरानी चाय कैसे बनती है। फिर मैं कभी बनाऊंगा दूसरे तरीके से। बस चाय की पत्तियां अच्छी होनी चाहिए, आप किसी भी तरीके से बनाओ ये फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है अगर क्वालिटी अच्छी है तो उसका चाय पे असर ज़रूर पड़ेगा। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो कुछ भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो जो महाराष्ट्र गुजरात के लिए जो वीडियो ये बेसिकली थी, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, इसलिए कि ये जो तुलसी आप लोगों के एरिया के लिए, महाराष्ट्र गुजरात के लिए ये परफेक्ट नहीं है, ये किसी और एरिया के लिए है। और ये सब चाय जो है ये बेसिकली महाराष्ट्र में, गुजरात में ज़्यादा पॉपुलर है। तुलसी की एक फैमिली वाली चाय भी आती है, वो भी मैं दिखाऊंगा। एक किसी ने कमेंट किया था कि ये वर्धमान चाय पे कुछ बताइए। तो देखिए ये भीलवाड़ा की है, राजस्थान की है। तो वर्धमान चाय पे भी मैं बताऊंगा। ये सैंपल मेरे पास है और मैं उनको बोला था सैंपल भिजवा दीजिए, लेकिन ये डस्ट कैटेगरी की चाय है, ये डस्ट है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। सैंपल बहुत सारी आती रहती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इसका एक बार नोज लेंगे, इसकी इन्फ्यूजन देखेंगे। देखिए चाय पुरानी है, ये चाय पिछले साल की है, ये भी पुरानी चाय है। एक लाइव नोज जो आना चाहिए वो नहीं आती है, पुरानी चाय में लाइव नोज नहीं मिलेगी। यहाँ फ्रेश चाय को अगर टेस्ट करेंगे या नोज लेंगे उसमें फ्लेवर अच्छा आएगा, ये खुशबू आएगी। ये और भी ज़्यादा पुरानी है और ये इसकी क्वालिटी भी सही नहीं है। तो ये नोज लेके बहुत सारी चीज़ों को पता कर सकते हैं, कितनी ताज़ी है, कितनी पुरानी है। पुरानी चाय का एक नोज अलग होता है, एक सुगंध अलग आएगी, एक फ्रेश चाय की अलग आएगी। आपको जब टेस्ट करना होगा तो पुरानी चाय के साथ में एक फ्रेश चाय, ताज़ी चाय को मिला के देखिए, तब आप उसके अंतर को पकड़ पाएंगे। इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इन्फ्यूजन की ब्राइटनेस लेवल की बात करें तो ये ज़्यादा ब्राइटर है और ये ब्राइटर लेवल ही बता रहा है कि असम की चाय है और असम की इन्फ्यूजन ब्राइटर होती है। देखिए ब्राइटर है, बहुत ज़्यादा ब्राइटर नहीं, लेकिन ठीक है। ये सब 300 रुपये के आसपास की चाय डालते हैं, क्योंकि 530 रुपया 40 रुपया MRP जब होती है तो उस हिसाब से देखें तो 300 रुपये के नीचे ये सब चाय नहीं मिलती है। कि देखिए स्पंजी भी होती है, इसको दबा कर रख रहे हैं तो खुल रहा है ये, तो ये स्पंजी होना चाहिए। असम की इन्फ्यूजन स्पंजी होती है, हार्डनेस नहीं होती है, ये भी खुल रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे ये वाली इन्फ्यूजन नहीं खुलेगी, ये वाली इन्फ्यूजन स्पंजी कम होती है, इसमें हार्डनेस होता है, ठीक है। ये केस हार्डनिंग बोलते हैं। और काली इन्फ्यूजन है, दोनों को अगर मिला के देखते हैं तो देखिए ये डार्क हो गया और ये जो है कॉपरी हो गई। और ये जो तुलसी है, तुलसी और नौरंग की कंपेयर करते हैं तो ये भी हार्ड है। इसमें डुआर्स और इसकी चाय मिली हुई है, इसके बारे में हम अभी बताए नहीं। तो डुआर्स तेराई और असम की चाय मिक्स है, जबकि यहाँ पे सिर्फ असम है। तो देख सकते हैं इससे बढ़िया क्वालिटी है, इसकी 400 रुपये के आसपास की MRP है। तो इसकी बात करें तो इसमें OFPD का ही ब्लेंड है और डुआर्स तेराई के साथ में असम का मिक्स है। थोड़ी बहुत फाइबर दिख रही है, चाय के अंदर ब्लूम की मात्रा कम है। और ये बात करें तो ये मेरा लिस्ट में था ही नहीं, लेकिन गलती से आ गया, तो कोई बात नहीं। ये लखनऊ से सैंपल आई है और मैं बता दूं कि इसके अंदर BOP भी दिया गया है, BOPSM भी है और BP भी है। वहाँ पे ज़्यादा छोटे दाने नहीं चलते हैं, तो BOP, BOPSM, BP और BOPSM का ब्लेंड ज़्यादा है, इसमें BOP कम दिए हैं। तो इस ढंग से ये सस्ता चाय सिलेक्ट करते हैं, जो टाटा अग्नि लेवल की चाय लेते हैं और डाल देते हैं। और इसमें जब दूध ऐड करते हैं तब आपको समझ में आता है कि एक्चुअल इसकी स्ट्रेंथ, कलर, इसकी ब्रिकनेस, ये सब तो भाई टेस्ट करके पता लगेगा, लेकिन कलर पता लग जाता है। तो कलर
देख के चाय की बहुत हद तक क्वालिटी को आप समझ पाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई डल कलर या डार्क कलर वाली चाय में स्ट्रेंथ ज़्यादा मिले। किसी तरीके का अगर उसके अंदर में गड़बड़ी है, अब देखिए इसका कलर क्या हुआ, तो भाई इस चाय के साथ में इस चाय को कंपेयर करो तो इस चाय में कभी भी कड़कपन नहीं आएगी। जो स्ट्रेंथ है, बॉडी है, ब्रिचनेस है, एक लाइव टेस्ट है, एक जो इसकी अरोमा है, वो सब कुछ नहीं आने वाला है। क्यों? इसकी इन्फ्यूजन गड़बड़ है, अपीयरेंस गड़बड़ है और कलर भी गड़बड़ है। तो ये आप कलर देख के भी बहुत कुछ समझ सकते हैं। जितनी लीकर के अंदर ब्राइटनेस है, जितना एक गोल्डन के जैसा दिख रहा है, चाहे वो रेडिश की तरफ हो या येलोइश की तरफ हो, तो जितना ये गोल्डन ब्राइटर थिकनेस अंदर में है, मतलब गाढ़ापन है, तो उस चाय में ज़्यादा चांसेस है कि वो फ्लेवर टेस्ट बढ़िया हो। कभी कभी चाय अच्छी बनती है लेकिन किसी तरीके की मतलब डिफेक्ट भी निकल जाती है, मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम, लाइक स्मोकी हो सकता है। चाय अच्छी थी, स्मोकी हो, कंटेमिनेशन आ गई कहीं पे, या कई तरीके से फैक्ट्रियों में प्रॉब्लम हो सकती है, स्टोरेज में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई दुर्गंध आ सकता है। तो इस सब को भी टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इस चाय को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है। और सबसे बढ़िया बात बता दूं कि नौरंग की चाय इसमें ज़बरदस्त है, तुलसी से भी। तुलसी का डस्ट और नौरंग का डस्ट को देखते हैं तो नौरंग ज़्यादा ब्राइटर है और इसमें अभी भी ये बात है। देखिए इससे ये प्लस चाय है, लेकिन दोनों की प्राइस की बात करें तो 100 रुपये के आसपास फ़र्क है। इसलिए को तुलसी को मैं बोलता हूँ कि तुलसी एक कम रेट में एक अच्छा ब्लेंड बनाने की कोशिश किया है। चाय पुरानी है, इसमें लाइव टेस्ट नहीं है, बट ठीक है, इसमें फ्रेश होने से और मज़ा आता। आप अगर चाहते हैं कि तुलसी के टक्कर का ब्लेंड करना, तो आपके अंदर में एक बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है कि आप खूब फ्रेश क्वालिटी दे सकते हैं, फ्रेश चाय दे सकते हैं, ताज़ी चाय दे सकते हैं। और बड़ी कंपनियों का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा होता है, वो डे बाई डे पुरानी हो जाती है। तो आप फ्रेश चाय देंगे, बोलते हैं ना भाई, लोकल सब्जियां खरीद कर लाते हैं, किसी कोल्ड स्टोर से या किसी शॉपिंग मॉल में खरीदोगे उतनी ताज़ी नहीं होती है जितना लोकल सब्जियों को खरीद कर लाते हो। तो इसी तरीके से चाय में है, एकदम ये सोचिए कि फार्म से डायरेक्ट आप तक पहुंच रही है और काफ़ी फ्रेश और ताज़ी है, किसी तरीके का और ज़्यादा प्रोसेस इसमें नहीं की जाती है। तो ये फ़ायदा मिलता है अगर आप उस तरीके का बिजनेस करते हैं सेम क्वालिटी में, तो आपको एक बेनिफिट मिलती है। इसको टेस्ट करते हैं। देखिए ये जो नौरंग, इसमें ज़्यादातर असम ही है, 100% असम है। यहाँ पे थोड़ा सा डुआर्स तरह का चाय मिल रहा था, इसका पूरा पूरा असम का टेस्ट आ रहा है। बॉडी ब्रिक्सनेस अच्छी है, स्ट्रेंथ अच्छी है, बस थोड़ा सा लाइव नहीं है। इसको ब्रिक्सी भी पूरा पूरा नहीं बोलेंगे, हल्का सा बिटर पार्ट ही इसके अंदर में है। तो थोड़ा सा ब्राइटनेस और होता तो मज़ा आता, लेकिन फ्रेश चाय अगर होगी तो ब्राइटनेस ज़रूर आएगी। फैमिली मिक्स भी अच्छी चाय है, थोड़ा सा यहाँ भी बिटरनेस हल्की फुल्की आ रही है, तो ब्राइटनेस मोरलेस ठीक है। अच्छी चाय में एक टेस्ट फ्लेवर अगर मिल जाए, एक अच्छा ब्रिचनेस मिल जाए, तो मज़ा ही आ जाए। और चाय में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो प्रैक्टिकल समझने की है, फील करने की है, देखने की है। हज़ारों क्वालिटी की चाय हैं, उनको पूरी स्टडी की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए क्या है, हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भाई ऑफलाइन आ सकते हैं, ऑनलाइन आ सकते हैं और बढ़िया से जो है सीख सकते हैं। तो ये चाय पे मैं थोड़ा सा फीडबैक देने की कोशिश किया। आपको अगर चाहिए किसी भी तरीके का ज़्यादा जानकारी, तो आप सैंपल मंगाइए या अपना सैंपल भेजिए, टेस्ट करवाइए, इसकी क्वेरीज करिए भाई क्या हो सकता है इसमें और कैसे हम बढ़िया कर सकते हैं, किस ढंग से बिजनेस चालू कर सकते हैं। मेरा टीम पूरा सपोर्ट करेगा। हम लोग ट्रेनिंग के लिए भी रेडी है। मैं दिखा देता हूँ, आने वाला बैच
के लिए पूरी टेबल चेयर यहाँ लग चुकी है। यहाँ हम ट्रेनिंग करवाते हैं, उधर टेस्टिंग का टेबल है और यहाँ स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है। स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से ही चीज़ों को पढ़ाई जाती है। ऑडियो वीडियो मतलब पूरा एक समझ में आता है। ये 10 लोगों का ग्रुप होता है, आप देख सकते हैं 10-12 चेयर ही है यहाँ पे, छोटा ग्रुप होता है। इस बार स्टूडेंट ज़्यादा आ गए इसलिए हमको थोड़ा सा बड़ा ग्रुप करना पड़ा। तो बड़ा ग्रुप मतलब 2 सेशन करना पड़ा। तो ये छोटा सा एक ट्रेनिंग रूम है जहाँ पे छोटे बैच को लेके चला जाता है। ये कोई स्कूल कॉलेज वाली बात नहीं है। तो इस ढंग से ट्रेनिंग के लिए आप आ सकते हैं। छोटा बैच है इसलिए मैं बोलूँगा रजिस्ट्रेशन पहले करा लेना चाहिए, नहीं तो फुल हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर बात करें तो नौरंग की चाय काफ़ी बढ़िया है। इसमें आप और फ्रेशनेस और ज़्यादा, अरोमा और ज़्यादा एक टेस्ट ला सकते हैं इस प्राइस रेंज में। तुलसी एक इकोनॉमिकल चाय है, एक सस्ती चाय है, कंपेयर टू नौरंग थोड़ी सी डाउन है लेकिन अपने रेंज में सही है। और ये जो तुलसी है ये काफ़ी सस्ती चाय है। ये चाय जो है 125-30 रुपये में रेडी हो सकती है। 120, 25, 30 जितना कम रेट में रेडी होता है इसको रेडी करिए और MRP 200 के आसपास रखिए, बेचिए। इसके MRP 300 रखे हैं, जबकि ये चाय जो है डिस्काउंट वगैरह देके 220-25 में बेच देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करिए किसी भी तरीके का जानकारी के लिए, उस पर वीडियो बन जाएगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।